नमस्कार, मैं हूं विवेक यादव। एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। खबर करो कर लेते हैं। मध्य प्रदेश पुलिस बल ने अपनी दृढ़ता और सामर्थ्य से नक्सल मूवमेंट को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। आज भोपाल में आयोजित आईपीएस सर्विस मीट 2026 में पुलिस अधिकारियों को नक्सल मुक्त मध्य प्रदेश के संकल्प को साकार करने के लिए बधाई दी गई। मध्य प्रदेश पुलिस ने अपने नवाचार, दक्षता और जनकेंद्रित प्रशासन के माध्यम से देश के सामने सुरक्षा का अद्वितीय आदर्श प्रस्तुत किया है। यह उपलब्धि राज्य के पुलिस बल की मेहनत और प्रतिबद्धता को दर्शाती है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और पुलिस अधिकारियों को नोटिस जारी करने पर बीजेपी विधायक भावना बोहरा ने कहा कि भारत संविधान और कानून से चलता है और यह बात सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट कर दी है। बंगाल में कोई नवाबी रियासत नहीं है, बल्कि वो भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य है। जिस तरह से सभी राज्यों में कानून व्यवस्था है, उसी तरीके से बंगाल में भी कानून का ही राज रहेगा। यह बात सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट तरीके से की है। मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि ममता बनर्जी को इस बात से कोई असर होगा। भारत संविधान और कानून से चलता और ये बात सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट कर दी है। बंगाल में कोई नवाबी रियासत नहीं है, बल्कि भारत का एक बहुत महत्वपूर्ण राज्य है। और जिस तरीके से सारे राज्यों में कानून व्यवस्था है, लोकतंत्र, उसी तरीके से बंगाल में भी निश्चित ही लोकतंत्र कानून का ही राज्य रहेगा। ये बात कोर्ट ने की। और जिस तरीके से विगत दिनों में मैं एक प्रदेश की मुख्यमंत्री के माध्यम से फाइल उठा करके ले जाना और वहां करके पुलिस वालों को जिस तरीके से उन्होंने दुरुपयोग किया, गुंडागर्दी करके, और जो स्वतंत्र संस्था है ईडी, उनके कार्यों में हस्तक्षेप करना, तो निश्चित ही ये निर्णय तो सर्वमान्य होना ही चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। और लेकिन उम्मीद नहीं कि ममता बनर्जी को इससे कुछ असर होने वाला है। जिस तरीके से उनकी मनमानी और जो नवाबी रियासत समझ करके बंगाल को एकाधिकार वो समझ रही है, मुझे लगता है कि उनको जनता आने वाले समय पर स्पष्ट जवाब दे। वहीं छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि जिस प्रकार से वोटर लिस्ट से नाम काटे जा रहे हैं, पैसे बांटे जा रहे हैं और संवैधानिक संस्थाओं का विरोध हो रहा है, निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया भी ये स्पष्ट कर रही है कि अब लोगों का चुनाव प्रक्रिया से विश्वास उठता जा रहा है। धीरे धीरे विश्वास खोती जा रही है न्याय प्रक्रिया से, चुनावी प्रक्रिया से। बिल्कुल सही बात है। चुनावी प्रक्रिया में जिस प्रकार से धांधली हो रही है, जिस प्रकार से नाम काटे जा रहे हैं, जिस प्रकार से मतदाताओं को प्रभावित किया जा रहा है, जिस प्रकार से पैसे बांटे जा रहे हैं, शासकीय धन का दुरुपयोग हो रहा है, और जिस प्रकार से निर्वाचन आयोग की जो भूमिका है वो ये स्पष्ट कर रहा है कि चुनाव प्रक्रिया से लोगों का विश्वास उठते जा रहा है। वहीं भोपाल के विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी 17 तारीख को भागीरथपुरा के पीड़ित परिवारों से मिलने आ रहे हैं, लेकिन बीजेपी इसमें राजनीति की बात कर रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि यह अन्याय क्यों हुआ और इन परिवारों का क्या दोष था। सिंघार ने स्थानीय प्रशासन और नगर निगम की गलती को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि यह एक अपराध है और सरकार इसके लिए जवाबदेह नहीं हो रही है। पीड़ित परिवारों को न्याय मिलना चाहिए। नेता राहुल गांधी जी भागीरथपुरा के पीड़ित परिवारों से मिलने आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी इसको राजनीति की बात करती। किसी के दर्द दुख के अंदर अगर उनको सांत्वना या उनकी बात को समझने के लिए अगर कोई जाते हैं, इसमें राजनीति कहाँ है। हम इंदौर की बात कर रहे हैं, उन परिवारों की बात कर रहे हैं जिनके साथ अन्याय हुआ। और ये अन्याय क्यों हुआ, उनकी क्या गलती थी? सिस्टम की गलती थी, लोकल प्रशासन की, नगर निगम की गलती थी। मैं समझता हूं कि ये एक सीधे सीधे अपराध है और सरकार इससे बच रही है जवाबदारी से। जो जवाबदार लोग, उन पर कार्रवाई होना चाहिए और पीड़ित परिवारों को न्याय मिलना चाहिए। यही बात को लेके माननीय राहुल गांधी जी 17 तारीख को दौरा कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष जितेंद्र जीतू पटवारी ने पूर्व लोकसभा अध्यक्ष और भाजपा नेता सुमित्रा महाजन से मुलाकात की। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जितेंद्र जीतू पटवारी ने कहा कि सुमित्रा महाजन से बात होती रहती है। आज हमने इंदौर शहर की स्थिति पर चर्चा की है। आज एनजीटी ने कहा है कि मध्य प्रदेश में 70 पानी दूषित है, ऐसे में 70% पानी दूषित है और ऐसे में पीने लायक नहीं है। इस पर चर्चा हुई। मध्य प्रदेश और इंदौर के लोगों को साफ पानी मिले, इसके लिए राजनीति से ऊपर उठकर चर्चा होनी चाहिए। इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। यह इंदौर को बदनाम करने की बात नहीं है, यह इंदौर में आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के बारे में है। सरकार को इस संबंध में सुधार के लिए सकारात्मक रूप से काम करना चाहिए। उन्होंने कहा जीएसटी भी नीचे करते हैं, तो उन्होंने आपस में जब चर्चा हुई तो मेरे आने का कार्यक्रम डिसाइड हुआ। मैं आग्रह कर रहा था कि इंदौर शहर में जो परिस्थितियां हैं, इंदौर शहर की जो परिस्थितियां हैं
उस पर चर्चा हुई। जो जिस तरीके से एनजीटी ने आज 70% पानी मध्य प्रदेश में दूषित है, पीने योग्य नहीं है। पूरे मध्य प्रदेश में 70% पानी दूषित है, पीने योग्य नहीं है, उस पर बातें हुई। और चूंकि पानी का मसला है तो स्वाभाविक है कि हम लोगों को पानी को लेकर राजनीति से ऊपर उठकर एक गिलास पानी शुद्ध मिले मध्य प्रदेश और इंदौर वासियों को, इस पे चर्चा होनी चाहिए। इसमें राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। इस तरह की बातें आपस में हुई है और मैं समझता हूं कि सुमित्रा महाजन को जी का बहुत साधुवाद है, वो बहुत सकारात्मक अप्रोच से बात कर। वहीं अंबिकापुर शहर में बढ़ते नशे की समस्या और आपराधिक घटनाओं पर काबू पाने के लिए महिला कांग्रेस ने सरगुजा एसपी को ज्ञापन सौंपा है। महिला कांग्रेस का आरोप है कि अंबिकापुर और सरगुजा जिले में बड़े पैमाने पर नशीली पदार्थों की बिक्री हो रही है, जिसके कारण नशीली प्रवृत्ति के लोग आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। इस मुद्दे पर महिला कांग्रेस ने पुलिस गश्त बढ़ाने की मांग की है, खासकर उन स्थानों पर जो नशे की खरीद फरोख्त के लिए चिन्हित थे, ऐसे में ताकि शहर में होने वाली आपराधिक घटनाओं को भी रोका जा सके। शहर में बढ़ती नशाखोरी को लेके, शहर में बढ़ती चाकूबाजी को लेके, शहर में ट्रैफिक व्यवस्था खत्म हो चुकी है। इन सभी मुद्दों पे हम लोग सर से ज्ञापन देने आए थे कि सर इस व्यवस्थाओं पे टाइट एक सिस्टम बनना चाहिए। लोगों के मन में डर होना चाहिए कि कानून है, लोगों को लगना चाहिए, दिखना चाहिए। अगर मैं आज शहर में चाकू लेके चल रही हूँ और किसी को मार दूं तो मुझे डर होना चाहिए कि नहीं, इसके लिए ये प्रावधान है। लेकिन मुझे पता है कि कानून व्यवस्था जब मैं घटना को अंजाम दे दूंगा उसके 2 घंटे बाद कानून पहुंचेगी, तो लोगों में डर है ही नहीं। तो हमारा सर से रिक्वेस्ट था कि सर गश्त बढ़ाई जाए शहर में। गश्त आज देखने को नहीं मिलता है, लेकिन सर ने कहा कि नहीं गश्त होता है, लेकिन मैं शायद नहीं देख पा रही हूँ, हो सकता है। लेकिन हम लोगों ने निवेदन किया और 2-4 ऐसे स्पॉट हैं जो शहर में सूखा नशा की ओर चरम सीमा पे है, चाहे ब्रह्म रोड का पिछला हिस्सा हो, चाहे हमारा दरीपारा हो, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का पिछला हिस्सा हो, वहाँ पे भी नशाखोरी चरम सीमा पे है। रसूलपुर की बात हो, चाहे गांधी चौक की बात हो, चाहे सुभाष नगर की बात हो, इन सब चिन्हों को हम लोगों ने कहा है कि सर आप चिन्हांकित करिए और पुलिस की गश्त लगाइए ताकि लोगों में थोड़ा डर बना रहे। अब हम लोगों को आश्वासित तो किया गया है कि अपन काम करेंगे और पुलिस काम कर रही है। सर का कहना है कि पुलिस काम कर रही है, बिल्कुल कर रही है, उसकी में नो डाउट। लेकिन हमें लगता है कि शहर में दिखना चाहिए काम कर रही है तो पुलिस, लोगों को भय होना चाहिए। 7:30 बजे की घटना, वो लड़की का अपहरण होता है। कितनी रात थी वो, शाम को 7:30 बजे कोई रात है? तब तो मैं भी सेफ नहीं हूँ, तब तो मुझे भी डर है। कैसे वो लोगों ने अंजाम दिया इतनी बड़ी घटनाओं को, तो उसके लिए भी बहुत अच्छी बात है हमारे शासन प्रशासन पुलिस ने त्वरित काम किया। हम इसी उम्मीद के साथ आए हैं कि ऐसे ही एक्शन मोड पे रहे। वहीं अंबिकापुर में युवती के अपहरण मामले में सरगुजा पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की। 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर युवती को सकुशल बरामद किया गया। घटना गांधीनगर थाना क्षेत्र की है, जहां काम से घर लौट रही युवती को अज्ञात युवकों ने अपहरण कर लिया था। जैसे ही घटना की जानकारी मिली, पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपियों को मनेन्द्रगढ़ से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी मध्य प्रदेश के राजगढ़ के रहने वाले हैं और युवती की पहचान सोशल मीडिया के माध्यम से हुई थी। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। हीरालाल साहू कहाँ रहते हैं आप? गुंडू दिहारी तुर्रा पानी। कल एक अपहरण की घटना हुई थी, क्या हुआ बता देंगे? उसमें एक अपहरण हुआ, तो मेरे रूम में रहती थी लड़की, उसका अपहरण हो गया। और मैं तो नहीं बता पाऊंगा कि दूसरा कोई मेरे को लोग बोले कि आपके रूम में जो रहता था उसका अपहरण हो गया। तब मैं वहाँ मौके पर पहुँचा है, तो लोग बोले कि वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर जो है कि वो कार्रवाई कर दिए थे वही लोग। क्या थाना में सूचना दे दिए थे। क्या चीज लड़की को लेके गए थे? कार में ले गए थे। कितने लोग पकड़ाए कुछ होते हैं? 4 लोग हैं। लड़की कहाँ की रहने वाली है ये? लड़की को तो सर नहीं बता पाऊंगा। क्या करती है? लड़की यहाँ फर्नीचर दुकान में काम करती है। अभी कहाँ है लड़की? लड़की अभी यही है, थाने में ही है। शिकायत दर्ज हो गई है? हाँ, हो गया है, शिकायत दर्ज हो गया है। क्या पता चला कैसे जो अपहरण करके ले गए थे, क्या वो पहचान के हैं? नहीं, मैं तो नहीं पहचानता हूँ, मेरे पहचान में नहीं है। क्या पता चला था कैसे किए? वो लोग कैसे किए सर, लोग तो मेरे को बताया था, मैं जानता हूँ। ऐसे तो अपने से मेरे रूम में रहता था, मगर जबरदस्ती बैठा के ले गए? हाँ, जबरदस्ती ले गए हैं, गाड़ी बैठा के? हाँ, गाड़ी में बिठा के जबरदस्ती ले। वहीं छत्तीसगढ़ के मुंगेली में हुई अवैध निर्माण पर प्रशासन का सख्त रुख सामने आया है। पुराना बस स्टैंड वार्ड क्रमांक 2 में किए गए अवैध अतिरिक्त निर्माण पर आज प्रशासन ने बुलडोजर चलाया।
कई बार चेतावनी देने के बावजूद निर्माण नहीं हटाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की गई। नजुल विभाग द्वारा अवैध निर्माण पर नोटिस दिया गया था। नगरपालिका के निरीक्षण में पाया गया कि 592 वर्ग फीट ऊंची भूमि पर निर्माण की अनुमति थी, लेकिन जांच में यह अतिरिक्त भूमि पर किया गया जो पूर्ण स्वरूप से अवैध था। पर पुराना बस स्टैंड के पास रुचि जैन के स्वामित्व में एक नजुल भूमि थी जिन पर अनुज्ञा दी गई थी। उस अनुज्ञा से अतिरिक्त यहाँ पर निर्माण किया गया था, उस पर अतिक्रमण की कार्यवाही राजस्व प्रशासन, नजुल और नगर पालिका के अमला के साथ उसका अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की जाए। देखिए, हमारे नगर पालिका क्षेत्र मोगली का जो वार्ड क्रमांक 2 है, इसमें श्रीमती रुचि जैन के द्वारा दुकान का निर्माण किया गया है। उनके द्वारा नगर पालिका से 592 वर्ग फीट भूतल और 592 वर्ग फीट प्रथम तल पर अनुज्ञा ली गई है। उनको शिकायत प्राप्त होने पर हमने जब निरीक्षण कराया तो 937 वर्ग फीट का निर्माण पाया गया। इनके द्वारा एक तो कि जो स्वयं की भूमि है 732 वर्ग फीट है, तो स्वयं के भूमि से भी ज्यादा निर्माण उन्होंने किया हुआ है। साथ ही नजुल की भूमि में भी अतिक्रमण करके निर्माण किया है। इसकी पुष्टि हमको नजुल विभाग के द्वारा निनाद करके बताया गया। इस पर उनको लगातार 3 बार नोटिस दिए, तुरंत में आज तोड़ने की कार्रवाई संयुक्त रूप से राजस्व अमला, नगर पालिका, पुलिस प्रशासन और नजुल अधिकारी की उपस्थिति में यहाँ पे की जा रही है। नोटिस की प्रक्रिया है, अगर हम सही पाते जरूर कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। उधर मुंगेली जिले में धान खरीदी व्यवस्था में बड़ी कार्रवाई की गई है। कस्टम मिलिंग में गड़बड़ी के बाद प्रशासन ने 14 राइस मिलों को सील कर 12,000 क्विंटल से अधिक धान जब्त किया। मिलों पर छापेमारी के दौरान ओवरलोडिंग, रिसाइकलिंग और धान की कमी पाई गई। कलेक्टर कुंदन कुमार के मार्गदर्शन में यह कार्रवाई की गई, जिसमें पुलिस, राजस्व और खाद्य विभाग की टीम शामिल थी। आईसीसी द्वारा जीपीएस ट्रैकिंग से धान परिवहन की निगरानी की जा रही है और किसी भी गड़बड़ी पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। में ICCC की AI मॉनिटरिंग के आधार पर जिले को प्राप्त अलर्ट के आधार पर जिले के 66 उपार्जन केंद्रों और 28 मिलों के लिए अलर्ट प्राप्त हुआ था। इन जगहों का भौतिक सत्यापन किया गया। 19 राइस मिलों का अभी तक सत्यापन की कार्रवाई की गई है। इसमें से 14 राइस मिलों को कस्टम मिलिंग एक्ट के आधार पर, स्टॉक वेरिएशन के आधार पर इसको सीलिंग की कार्रवाई की गई है और समितियों की भी जांच की जा रही है। और अभी तक 21 वाहन जो ओवरलोडिंग के लिए प्रयुक्त किए गए थे, उसको मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जब्ती की कार्रवाई की गई है। नहीं, अलग वाहन जो है अलग अलग मिलों की है और उसको ओवरलोडिंग में उपयोग किया गया था, इसलिए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत उसकी कार्रवाई की। अभी तक जांच चल रही है। जांच रिपोर्ट के आधार पर सीलिंग की कार्रवाई हुई है। वहीं रायपुर जिले के तिल्दा नेवरा थाना परिसर में पुलिस परिवार ने शिव मंदिर में मूर्ति स्थापना का आयोजन किया। इस अवसर पर पुलिस परिवार द्वारा कलश यात्रा, हवन पूजन और भंडारे का आयोजन किया गया। पंडित जी द्वारा मंत्रोच्चार के साथ मूर्ति स्थापना की गई और थाना प्रभारी रमाकांत तिवारी ने मूर्ति पूजन किया। ऐसे में हवन में समस्त स्टाफ ने आहुतियां दी। भंडारे में नगरवासियों ने प्रसाद ग्रहण किया। इस आयोजन में पुलिस स्टाफ के साथ क्षेत्रवासियों का भी योगदान रहा। कार्यक्रम में नगर की पत्रकारगण और जनप्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। यह आयोजन सामूहिक श्रद्धा और सहयोग का प्रतीक बना। वहीं बलरामपुर के कुसमी में हुई लूटपाट के मामले में कुसमी पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ग्राम केदरी निवासी देवलाल राम ने 30 दिसंबर 2025 को शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें बताया गया कि 2 युवकों ने काम दिलाने के बहाने उसे जंगल में ले जाकर मोबाइल और 600 रुपये लूट के लिए। ऐसे में पुलिस ने कड़ी पूछताछ के बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर उन्हें न्यायालय के समक्ष पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। वहीं जगदलपुर के कुम्हरवान स्थित शहीद गुंडाधुर कृषि महाविद्यालय में आज छात्र संघ का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। बस्तर सांसद महेश कश्यप मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। उन्होंने शैक्षणिक सत्र 2025 से 26 के लिए मनोनीत छात्र संघ पदाधिकारी को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर छात्रों को छात्र हित, अनुशासन और महाविद्यालय के सर्वांगीण विकास पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया गया। इस गरिमा में समारोह में छात्रों और शिक्षकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।